उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों के लिए आज का दिन बहुत ही खुशखबरी का दिन है, बहुत ही सुकून देने वाला दिन है, क्योंकि आपका 8 साल लंबा जो इंतजार है वह खत्म होने वाला है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि आपके उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है। इसका जो अधियाचन है वह आयोग को भेजा गया है और जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, कितने पदों पर भर्ती आ रही है, यह नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है, इन्हीं सब चीजों पर हम लोग चर्चा करने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, जो आयोग हमारा कौन सा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इस आयोग को शिक्षा विभाग के द्वारा अधियाचन भेजा गया है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की घोषणा में कहा। लेकिन उन्होंने पदों की संख्या कितनी बताई, 10,000 बताई है, जबकि कल के न्यूज़पेपर में पदों की संख्या 15,000 थी। और उन्होंने कहा है नगरीय क्षेत्र। अब ये नगरीय क्षेत्र क्या होता है, और कल के पेपर में ग्रामीण क्षेत्र में भी 30,000 पदों पर जो अधियाचन भेजने की तैयारी चल रही है, इसके बारे में चर्चाएं हैं। तो कुल मिला के 15,000 और 30,000 अगर हम मिला लें तो लगभग 45,000 पदों पर आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज जो नगरीय क्षेत्र कहा है, तो क्या नगरीय क्षेत्र के लिए अलग से भर्ती होती है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से भर्ती होती है? क्या दो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएंगी? तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे आपको पता है कि हम भी इसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। देखो भैया, होता क्या है, जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है, फिर आपकी कट ऑफ बनती है, फिर आपकी मेरिट बनती है। मेरिट बनने के बाद जब आपका उसमें नाम आ जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपकी होती है काउंसलिंग। आपको जिला अलॉट हो जाता है। जिला मिलने के बाद फिर आपको किस विद्यालय में भेजा जाएगा, उसके लिए होती है काउंसलिंग। अब किस विद्यालय में भेजा जाए, तो विद्यालय दो प्रकार के होते हैं। जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें दो प्रकार के विद्यालय हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारा ही जिला ले लें, अयोध्या। इसमें होता क्या है कि जो हमारा नगर क्षेत्र है, यानी कि जो हमारा शहर है, सदर तहसील सदर है, और उसके आसपास का मसौदा ब्लॉक है, कुछ पूरा ब्लॉक वाला क्षेत्र है, कुछ सोहावाल वाला क्षेत्र है, ये सारे नगर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और इसके बाहर जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वह ग्रामीण क्षेत्र कहलाते हैं। तो होता क्या है कि दो भर्तियां नहीं होती हैं, भर्ती एक ही होती है। लेकिन जब आपकी काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग में होता क्या है कि जिसके नंबर सबसे ज्यादा होते हैं उसको पहले बुलाया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके जिले में 100 सीटें हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपके जिले में 100 सीटें हैं, तो 100 विद्यालय ये आपका दिखाएगा, 100 विद्यालय आपका खुल के आएगा काउंसलिंग में। तो जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं उसको पहले बुलाया जाता है, यानी उसको टोटल 100 विद्यालय में से कोई एक विद्यालय लेना होता है। तो जो भी उसे पसंद आए वह ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले उसको नहीं बुलाया जाता है जिसका सबसे ज्यादा नंबर होता है। सबसे पहले किसे बुलाया जाता है, सबसे पहले दिव्यांग भाई बहन को बुलाया जाता है। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उन्हें बुलाया जाता है। तो जिस दिव्यांग के सबसे ज्यादा नंबर होते हैं उसे सबसे पहले बुलाया जाता है। और ऐसे नीचे आते आते सारे जब हमारे दिव्यांग भाई बहन खत्म हो जाते हैं, तब दूसरे नंबर पे महिला को बुलाया जाता है। तो जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हैं, उन्हें सबसे पहले उन्हें दूसरे नंबर पे बुलाया जाता है। और बुलाने के बाद जिसका सबसे ज्यादा नंबर होता है उसे पहले दिया जाता है, फिर उसके बाद नीचे करते करते सबसे जब सारी महिलाएं खत्म हो जाती हैं तब पुरुषों को बुलाया जाता है। तो उदाहरण हमने क्या लिया, मान लिया 100 सीट का उदाहरण लिया। इसमें से मान लेते हैं 5 हमारे दिव्यांग भाई बहन थे, यानी बचे 95। इसमें से हम मान लेते हैं 25 हमारे कौन से थे, महिलाएं थी। तो बचा कितनी सीटें, 70 सीटें। तो अब पुरुषों का नंबर आएगा। और अच्छा, हमने एक चीज बताया है कि भैया जो शहर होता है, शहर के आसपास नगरीय क्षेत्र होता है, बाकी जो उसके बाहर का क्षेत्र होता है वो ग्रामीण क्षेत्र होता है। अब आप बताइए, आपको अयोध्या जिला मिला है, आप मान लीजिए महिला है, तो क्या यहाँ से अयोध्या से जो नगर क्षेत्र है, जो शहर है, इससे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का विद्यालय लेंगे? तो सबसे पहले वही होता है जो सभी लोग करते हैं कि अगर उनका कोई नगर के आसपास यानी शहर के आसपास का विद्यालय है या शहर का ही विद्यालय है तो उसको सबसे पहले लेते हैं। तो नगर क्षेत्र के विद्यालय ये हमारे दिव्यांग भाई बहन और महिलाएं मिलकर भर देती हैं, क्योंकि शहर का ही विद्यालय हर कोई पहले लेना चाहता है, गांव में कोई भी जाना नहीं चाहता है। अब 70 विद्यालय बचे हैं, तो जो पुरुषों में सबसे ज्यादा नंबर होंगे उन्हें पहले बुलाया जाएगा।
हो सकता है 5, 10, 15 शहर के क्षेत्र जो स्कूल हैं वह बचे हों तो उसको ले लेते हैं और बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते हैं। तो आपके कहने का सीधा, हमारे कहने का सीधा मतलब है नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र का सिर्फ इतना मतलब होता है कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको नगर के विद्यालय दिए जाएंगे और जब आपकी काउंसलिंग होगी तो ग्रामीण के विद्यालय दिए जाएंगे। बस इतना ही मतलब होता है और कोई मतलब नहीं होता है। जो लोग कह रहे हैं आपके सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नगरीय क्षेत्र का विज्ञापन आएगा, ग्रामीण क्षेत्र का विज्ञापन आएगा, अलग अलग आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। विज्ञापन एक ही होता है, काउंसलिंग एक ही होती है, बस स्कूल का फर्क होता है। नगर में स्थित विद्यालय को नगरीय क्षेत्र वाला और ग्रामीण में स्थित विद्यालय को ग्रामीण क्षेत्र वाला विद्यालय कहते हैं। इतना समझ लीजिए। नोटिफिकेशन कब आएगा? तो नोटिफिकेशन भैया यूपी टेट का जब पेपर हो जाएगा उसके बाद ही आएगा। जो लोग चर्चाएं चल रहे हैं कि जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मई में नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी टेट के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। यूपी टेट का जो फॉर्म भरे हैं वही बच्चे तो जाके सुपर टेट देंगे, शिक्षक भर्ती देंगे। तो यूपी टेट का पेपर पहले कराया जाएगा, उसके बाद आपके सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात कर रहे थे। शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट अभी तैयार नहीं है, वो अगले महीने से दिया जाएगा। लेकिन यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध है। यूपी टेट में प्राइमरी के लिए टोटल 50 प्रैक्टिस सेट हैं और जूनियर के लिए टोटल 40 प्रैक्टिस सेट हैं। मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट है, जिस भी पब्लिकेशन का आप नाम जानते हैं, उससे बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए यहां पर दिया जा रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में कोई भी पब्लिकेशन आपको प्रैक्टिस सेट नहीं दे सकता है। यहां 50 प्रैक्टिस सेट, यहां 40 प्रैक्टिस सेट, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। प्रत्येक सेट का जो कीमत है वो आपके मात्र 100 रुपया रखी गई है। प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है 9616395014। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। आप प्रैक्टिस सेट लेकर अधिक से अधिक अभ्यास कर सकते हैं। और सुपर टेट का जो प्रैक्टिस सेट है वह अगले महीने से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सुपर टेट का नोटिफिकेशन यूपी टेट के बाद ही आएगा। नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र वाला डाउट आपका खत्म हो गया होगा। एक ही भर्ती होती है। जब हम काउंसलिंग में विद्यालय का चयन करते हैं तो वहां शहर का विद्यालय ले रहे हैं या गांव का विद्यालय ले रहे हैं, बस इतना ही फर्क होता है। तो उम्मीद है आपका सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। अब हमें जबरदस्त तैयारी करनी है सुपर टेट की और यूपी टेट की। तो यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही हो सकती है और वो हम आपको उपलब्ध करा ही रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।